नमस्कार दोस्तों, जीएस सोलर ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। इससे पहले हम लोग परिसंचरण तंत्र के थ्योरी देख चुके हैं, थ्योरी कवर कर चुके हैं और अब हम लोग शुरू करते हैं परिसंचरण तंत्र के जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। लगभग 88 क्वेश्चन है, इसको देखेंगे और इसको बारीकी से आप लोग देखिए, इसको कवर कीजिए, ठीक है। चलिए बिना देरी हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तो कितने बार? 72 बार। जानते हैं आप लोग कितने बार? 72 बार। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग कितने बार? 72 से 75 बार धड़कता है। और हमारा शरीर लगभग प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है। कितने लीटर? 5 से 6 लीटर रुधिर जो है, रक्त जो है पंप करता है। हृदय कब आराम करता है? देखिए, हृदय जो है 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कन जो होता है, एक धड़कन छोड़ता है, अंदर जाता है, ऊपर आता है, तो उसके बीच में जो टाइमिंग होता है, उसके बीच में हृदय आराम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात से संबंधित है? तो हृदयाघात से संबंधित कौन हो जाएगा? सीने में दर्द, बांह में दर्द एवं झंझाहट, पसीना एवं जी मचलना, टांगों में दर्द। इसमें कौन होना चाहिए? इसमें हमको लगता है हृदयाघात नहीं, सीने में दर्द, पसीना, जी मचलना, बांह में दर्द, झंझाहट इत्यादि लक्षण हृदयाघात से संबंधित, यानी सभी हो जाएंगे। इसमें कौन हो जाएंगे? सभी। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हृदयाघात के सटीक लक्षण क्या है? देखिए, हृदयाघात के जो सटीक लक्षण क्या होता है, तो इसका 1 2 3 1 2 4 यानी 3 को छोड़ करके बाकी सब है। 1 2 4। जी मचलना हृदयाघात से संबंधित है। तेज़ पसीना आना भी एक हृदयाघात का निशानी है। और सिर दर्द नहीं होगा इसका, सीने में तेज़ दर्द, सीने में तेज़ दर्द ये हृदयाघात का लक्षण है। ये 3 लक्षण आपको याद रखना है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। 2 आलिद और 2 निलय होते हैं, ठीक है। 4 कक्ष होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? तो बस वही क्वेश्चन है, 4 चैम्बर्स, 2 आलिद 2 निलय। हृदय स्पंदन एक विद्युत तरंग द्वारा निष्पादन होता है जो उपजती है कहाँ? हृदय में। हृदय स्पंदन जो होता है, हार्ट बीट जो होता है, हार्ट बीट जो खटखट का आवाज़ सुनाई देता है, कहाँ पे उत्पन्न होता है? हृदय में उत्पन्न होता है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? ये भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन जो हृदय का किया गया था, ये क्रिस्टियन बर्नार्ड शॉ दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध सर्जन थे, जिसने मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला हृदय प्रतिस्थापन किसने किया था? तो वही क्रिस्टियन बर्नार्ड शॉ। किसने? क्रिस्टियन बर्नार्ड शॉ, ठीक है। सर्वप्रथम मानव हृदय का पतन हुआ था कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में, जस्ट पढ़ चुके हैं। जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। थ्योरी में हम लोग पढ़े थे, अच्छा से कवर किए थे। जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय है। जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय जिसका आविष्कार रॉबर्ट जार्विक ने किया था, ठीक है। इसका पहली बार जो है बर्ने क्लार्क नामक रोगी के हृदय में लगा था 1982 में। गति प्रेरक का कार्य होता है, गति प्रेरक का क्या कार्य होता है? तो यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। हृदय स्पंदन क्या करता है? समंजित करता है। ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन है, पेस मेकर निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? SA नोड। पेस मेकर किस नाम से जाना जाता है? SA नोड। यानी SA नोड हृदय का एक प्राकृतिक पेस मेकर कहा जाता है इसको, SA नोड, ठीक है। सिनोएट्रियल नोड भी कहा जाता है। कोशिका के एक समूह है जो हृदय के दाहिने कक्ष में होता है। कहाँ पे? दाहिने कक्ष में होता है। यह हृदय गति को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। बताएं आपको, हृदय का जो प्राकृतिक पेसमेकर होता है ये होता है SA नोड। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है कहाँ? मानव हाथ जो पकड़ता है, डॉक्टर चेक करता है, नाड़ी को चेक करता है हाथ गटा पकड़ के, तो उसमें वो कहाँ, किसके नाड़ी स्पंदन के बराबर है? हृदय के बराबर, हृदय धड़कन के बराबर होता है नाड़ी स्पंदन, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है क्या कहलाती है? पुलमनरी शिरा। देखिए, पुलमनरी शिरा शुद्ध रक्त पंप करती है और पुलमनरी धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त पंप करती है, ठीक है। पुलमनरी लगा देने के बाद ठीक उल्टा काम करता है। शिरा अशुद्ध रक्त पंप करता है तो पुलमनरी शिरा शुद्ध रक्त पंप करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ध्यान रखना इसको। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। स्वस्थ मनुष्य में कितना रक्त होना चाहिए? 5 से 6 लीटर। सिंपल क्वेश्चन है, 5 से 6 लीटर, यानी उसके भार के लगभग 7 से 8% होता है रक्त, ठीक है। जैसे 70 किलो भार का व्यक्ति का रक्त कितना? 5 से 6 लीटर के बीच होगा। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितना होना चाहिए? बस वही 5 से 6 लीटर, यानी 7 से 8% जोड़ दीजिए आप, कितना होना चाहिए? इसमें ऑप्शन नहीं दिया है,
5 से 6 लीटर, ठीक है। रक्त एक प्रकार है संयोजी ऊतक का, तरल संयोजी ऊतक। रक्त किसका प्रकार है? रक्त किसका प्रकार है? तरल संयोजी ऊतक का, ठीक है। जानते हैं रक्त 2 प्रकार का होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा 55% के लगभग में प्लाज्मा होता है, 45% रुधिराणु होता है। रुधिराणु 3 प्रकार का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। 19 नंबर में क्वेश्चन है, रक्त होता है एक तरल संयोजी ऊतक। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक है। कई कोशिका से मिलकर के ऊतक का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? रक्त के संचालन में कौन मदद करता है? ये है एरिथ्रोसाइट। कौन है? रक्त के संचालन में मदद करता है एरिथ्रोसाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा में रक्त रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी प्रोटीन से निर्माण होता है, जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय करती है। लिम्फोसाइट सबसे छोटे रुधिराणु किंतु संख्या में अधिक होते हैं। लिम्फोसाइट सबसे छोटा लिम्फोसाइट, या मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है, डब्ल्यूसी ध्यान रखिए। इसका केंद्रक बड़ा और गोल या एक और चिपटा सा होता है। लिम्फोसाइट गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है। देखिए गश्ती सेना से कहा जाता है, जैसे पुलिस गश्ती करती है ना, उसी तरीके से सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है और एरिथ्रोसाइट प्रायः रक्त के संचालन में सहायक होती है। एरिथ्रोसाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? तो रक्त का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कौन भाग होता है? रक्त का तरल भाग होता है, ठीक है, जो 55% 60% शरीर में होता है लगभग। 22 नंबर क्वेश्चन है, रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सही है? रक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। हेमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिनुमा बनाती है। ये दोनों क्वेश्चन सही है, बिल्कुल राइट है। हेमोग्लोबिन जो रक्त जो लाल रंग होता है, हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन जो है मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। मानव रक्त में पाया जाने वाला एक क्या है? पदार्थ है, ठीक है। इसमें लोहे की मात्रा का अधिकता होता है। हेमोग्लोबिन मनुष्य में औसतन 12 से 18 ग्राम प्रति 100 ml होता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन के सामने निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं चाहिए देखना है। यह लाल रंग का होता है, बिल्कुल राइट है। यह फेफड़ों से कोशिका तक ऑक्सीजन वाहक होता है, बिल्कुल ऑक्सीजन का ले जाने का काम किसका? हेमोग्लोबिन का, बिल्कुल राइट है। यह अम्लीय होता है, ये गलत है। देखिए ब्लड हमेशा क्षारीय होता है, ध्यान रखिए। ब्लड का pH में कितना होता है? 7.4। तो 7.4 मतलब क्या? क्षारीय होगा, क्योंकि अम्ल और क्षार के बीच का सीमा जो सेवन है, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, या ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचा करके बाहर निकालता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये नीचे दिए कोड का उत्तर दीजिए। इसमें लोहा होता है, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक करता है। इसमें तो हमको लगता है सभी का सभी सही होना चाहिए। 1 2 4, अच्छा सॉरी, प्रतिरक्षा प्रदान दे दिया है ना, ये डब्ल्यूबीसी का काम है। प्लेटलेट्स का डब्ल्यूबीसी का काम है कि ये एंटीबॉडी का काम करना। तो 1 2 4 सही है इसका, हेमोग्लोबिन का कार्य। हेमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लोहयुक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह लोहा रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो प्रतिरक्षा इसमें दे दिया, फिर प्रतिरक्षा नहीं होगा, डब्ल्यूसी काम है। इसमें 1 2 4 ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या काम है? ऑक्सीजन को शरीर के तक पहुँचाना। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है? तो हेमोग्लोबिन में। हेमोग्लोबिन यानी उसी का पार्ट है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों सामान्यतः कोशिकाओं प्राणियों के पेशियों तक में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, तो लोहा का आवश्यक घटक है, ठीक है। मायोग्लोबिन कौन सी धातु होता है? तो लोहा। मायोग्लोबिन क्या होता है? अभी जस्ट पढ़े हैं, लोहा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस प्राणी के जीवद्रव्य में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? कौन ऐसा प्राणी है, कौन ऐसा जीव है जिसके उसके अंदर ही हेमोग्लोबिन घुल जाता है? ये है केचुआ। केचुआ में हेमोग्लोबिन उसके जीवद्रव्य में ही घुल जाता है, ब्लड नहीं होता है उसमें, ठीक है। केचुआ किस संघ का है? एनलिडा संघ का प्राणी है। हेमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुल जाता है, अन्य कोशिका में यह प्रोटीन हेमोग्लोबिन लाल रक्त कण में पाया जाता है। केचुए में रुधिराणु रंगहीन केंद्रयुक्त होते हैं। इस जंतु में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो हेमोग्लोबिन कारण, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, कुछ नहीं। किसके कारण होता है लाल रंग? हेमोग्लोबिन कारण।
आरबीसी का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो शरीर में रक्त का कार्य क्या है? सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना है। ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन को पहुंचाना है पूरा शरीर में, ठीक है। ये रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। मनुष्य का औसतन रक्तचाप कितना होता है? बीपी कितना होता है? तो 120/80, 120/80 होता है। बीपी चेक करना चाहिएगा डॉक्टर के पास, तो कितना रहेगा इसमें? 120/80। 120 हो जाता है आपको सिस्टोलिस, 180 होता है डायसिस्टोलिस, ठीक है। इसको मापा जाता है किससे? एस्फिग्मोमेनोमीटर से, ये भी ध्यान रखिएगा। रक्त मापने का क्या है? एस्फिग्मोमेनोमीटर यंत्र है ये। 35 नंबर क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80, बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर ए। और 36 नंबर क्वेश्चन है इसमें से रक्त दाब का मापक यंत्र क्या है? अभी तो जस्ट पढ़े हैं, एस्फिग्मोमेनोमीटर। एस्फिग्मोमेनोमीटर निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रेरित किया जाता है? बस वही ऑप्शन नंबर डी, एस्फिग्मोमेनोमीटर। किस व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है? तो उसको लिखनी है कि Hg से तात्पर्य क्या है। अब देखिए Hg का फुल फॉर्म पूछ दिया है, तो Hg से तात्पर्य है मरकरी। Hg से क्या अभिप्राय है? मरकरी, यानी पारा से उसका एक औसतन मापा जाता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। किससे होता है? रक्तचाप हमेशा वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष मापा जाता है। वायु का दाब कितना है हमारी धरती पर? यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसमें Hg से तात्पर्य है रासायनिक तत्व मरकरी से, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होगा? बढ़ेगा, बिल्कुल राइट है। देखिए बूढ़े व्यक्ति का जो बीपी होता है ना, बढ़ा रहता है, ध्यान रखिएगा। बूढ़े व्यक्ति का बीपी क्या होता है? बढ़ जाता है, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नीचे दिए गए रक्तदाब का मान दिया गया है और कह रहा है कौन सा रक्तदाब सामान्य है। तो सिंपल है, रक्तदाब किसका समान है? 120/80 जिसका होगा समान होगा। तो श्रेणी वाई का जो रक्तदाब है इसमें समान है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक। वायुमंडलीय दाब 760 शायद होता है, तो उससे अधिक मेरा दाब होता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब से कितना अधिक है वही हम लोग का ब्लड प्रेशर है, कितना अधिक है। जैसे 120 mmHg आपका यदि बीपी मापा गया 120, तो इसका मतलब है कि 120 आपका अधिक है वायुमंडलीय दाब से। वायुमंडलीय दाब से कितना अधिक है? 120 अधिक है। वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष में मापा जाता है। देखिए 42 में क्वेश्चन देख लीजिए, रक्त समूह की खोज की। रक्त समूह कौन किया है? कार्ल लैंड स्टीनर रक्त समूह की किसने किया? कार्ल लैंड स्टीनर ने खोज किया रक्त समूह का, समूह ABO का खोज किया। लेकिन AB पूछ देगा यदि आपसे, रक्त ग्रुप ब्लड ग्रुप AB पूछ देगा, तो इसका खोज किया अल्फ्रेड वान डिकास्टेलो और एड्रियानो अस्टरली 1902 में खोज किया था, ठीक है। रिसर्च नामक बंदर से RH फैक्टर का भी खोज किया था। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से जुड़ा हुआ। RH फैक्टर किससे जुड़ा हुआ है नाम? ये एक बंदर से रिसर्च किया, उसी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। RH फैक्टर रक्तदान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। RH+ से माइनस को देखा जाता है। ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निम्न समूह जन है। देखिए O ब्लड ग्रुप O में क्या होना चाहिए? एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं। देखिए O वाले जो ब्लड ग्रुप व्यक्ति है उसमें एंटीजन के, देखिए इसको याद रखने का एक तरीका समझिए, जिस व्यक्ति में जो ग्रुप होगा उसमें ब्लड ग्रुप वही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी अब जिसके किसी में A पॉजिटिव है, A ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब उसमें एंटीजन A है, B है तो एंटीजन B है, एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी तो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो O ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई एंटीजन नहीं है, ना तो A ना तो B, ठीक है। निम्न रक्त वर्ग सर्वदाता है, तो O सबको कौन दे सकता है? O सभी को ब्लड दे सकता है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? यूनिवर्सल डोनर, तो सबको दे सकता है कौन? O वाला, जिसके पास O ग्रुप का ब्लड है सबको दे सकता है। किस रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सबको दे सकता है? तो O वाले व्यक्ति। बस वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ रहा है। AB रक्त समूह वाले लोग, सॉरी एक सेकेंड रुक जाइए। एक सेकेंड,
कहाँ थे हम लोग? ए बी रक्त वाले समूह, यहाँ 48वें क्वेश्चन पर थे। ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्त करता होता है। क्या बोल रहा है? सार्वभौमिक प्राप्त करता, सभी से ले सकते हैं, बिल्कुल राइट है। रक्त ए बी की लाल रक्त कणिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है। देखिए यहाँ क्या दे दिया है? कोई एंटीजन नहीं होता है, गलत दिया है, क्योंकि दोनों एंटीजन होता तब नहीं भी हुआ, इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहजन नहीं होता। ये तो गलत है बिल्कुल। अब एक गलत है, एक सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। 49वां क्वेश्चन है सार्वभौमिक स्वीकार करता रक्त समूह। स्वीकार मतलब सबसे ले सकता है, कौन? तो ए बी सबसे ले सकता है, ओ सबको दे सकता है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या हो? ए बी किससे लेगा? एक तो ए बी से लेगा और दूसरा किसी से भी ले सकता है। ए बी जो है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये किसी से कोई सार्वभौमिक है, ये सार्वभौमिक नहीं, सबसे ले सकता है, ये किसी से भी ले सकता है। ए बी रक्त वाले वर्ग व्यक्ति को कभी कभी सर्विक रक्त अदाता कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, एंटीबॉडी का अभाव होता है। बोले ना आपको, एंटीबॉडी का क्या होता है? अभाव होता है। 52वां क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसका समूह ए है, कोई व्यक्ति है जिसका समूह ए है और सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं। उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके समूह रक्त इस प्रकार के हैं। तो उसके जो फैमिली है उसमें पत्नी को ओ है, पुत्र को ए है, और ए बी भाई को है, पुत्री को ओ है। तो व्यक्ति का ए समूह है, तो एक तो ए से ले सकता है वो, उसके बाद किसे ले सकता है? ओ जो है सबको दे सकता है। तो आपको 1 और 3 इसका आंसर, और ये पुत्री भी होगा, पुत्री से भी ले सकते हैं। तो 1 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। 1 3 4, 1 3 4 कहाँ पे देख लीजिए? 1 3 4 ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। एक सड़क दुर्घटना हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, तो किसे ले सकता है? वो परीक्षण करने का समय नहीं है, तो आप ओ पॉजिटिव से ना, ओ पॉजिटिव से ले सकते हैं, नहीं सॉरी ओ निगेटिव से। यदि समय नहीं है उसको परीक्षण करने का, तो ओ निगेटिव वाले आपका भी का ब्लड डोनेट कर सकता है, किसी को भी। तो किसी में भी है ओ निगेटिव वाले समूह जो है किसी को दे सकते हैं, क्योंकि उसमें एंटीजन, ओ निगेटिव समूह के रक्त में न कोई एंटीजन उपस्थित होता है और न ही आर एच फैक्टर होता है। आर एच फैक्टर भी नहीं रहता उसमें, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान की ज़रूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्ग में से किस इसी एक रक्तदान के लिए उपयोगी सुरक्षित होगा? किसका ब्लड उसको बहुत जल्दी जरूरी है? तो आपको ओ निगेटिव का, ओ किसका? ओ निगेटिव का जो है उसको जरूरी पड़ेगा, क्योंकि उसमें ना ही एंटीजन है और ना ही आर एच फैक्टर है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है, तो रक्त समूह का निर्धारण किससे होता है? हेमोग्लोबिन से नहीं होगा, WBC से नहीं, RBC से नहीं, RBC की अगर सॉरी इससे कुछ नहीं। किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है एंटीजन से। किससे होता है? एंटीजन जो रहेगा उसमें वही रक्त ब्लड ग्रुप बन हो जाएगा। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्होंने जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक रक्त ए बी पॉजिटिव है और दूसरे को ओ निगेटिव है, तो तीनों पुत्रों को एक साथ रक्त ए पॉजिटिव, दूसरे को बी पॉजिटिव और तीसरे को ओ पॉजिटिव है, तो गोद लिए गए पुत्र का रक्त कौन सा है? गोद लिए गए पुत्र का रक्त कौन सा है? तो गोद लिए गए तो उसका संतान तो है नहीं, इसका ओ पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ओ पॉजिटिव हो जाएगा। यदि पिता का वर्ग रक्त वर्ग ए है, माता का ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्न से कौन सा रक्त हो सकता है? देखिए ए और ओ जब भी होगा तो या तो ओ होगा, या तो ए होगा, या तो ओ होगा, ठीक है। दो ही हो सकता है, या तो ए या नहीं तो ओ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के कारण, रक्त के प्रकार में, बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। आर एच फैक्टर में बिल्कुल राइट है। आपका आर एच फैक्टर जब तक नहीं मिलेगा ब्लड ग्रुप डोनेट नहीं कीजिएगा, ना किसी से लीजिएगा, नहीं दीजिएगा, ठीक है। आर एच फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। माता गर्भस्थ शिशु आर एच रक्त प्रकार विसंगत की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता डैश और गर्भस्थ शिशु डैश हो। तो माता यदि मान के चलिए रक्तहीन है, तो आर एच हीन है, आर एच नहीं है माता में, और पूर्व शिशु जो जन्म ले रहे हैं उसमें आर एच सहित यानी आर एच हैं, तो बच्चा में क्या हो सकता है?
विसंगति उत्पन्न हो सकता है, बच्चा में समस्या आ सकती है। डिस्कशन देख लेते हैं इसका। देखिए, रक्त समूह का लक्षण भी अनुवांशिक होता है, इसलिए वंशानुगति मेंडेलियन नियमों के अनुसार 2 एलिन जीन्स RR द्वारा होता है। ठीक है, देखिए इसको समझना थोड़ा सा है कठिन, आप लोग वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, जानते हैं। तो 7.4 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का pH मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 pH मान होता है। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में के रक्त का pH मान कितना होता है? सेम क्वेश्चन 7.4। एंटीजन वह पदार्थ है जो क्या कहता है? हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, विषाक्त होता है, रक्त शरीर के ताप को कम करता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन डी, एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। बिल्कुल राइट है। एंटीजन का क्या है? एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजना लाना। यूपीएससी पूछा गया क्वेश्चन 2001 में। एंटीजन प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो शरीर को प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। किसी करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को, एंटीबॉडी को प्रतिवर्तित करता है, उसको उत्तेजित करता है। निम्नलिखित में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? तो वे प्रतिरक्षों के निर्माण को प्रेरित करता है। सब मेन वो एक ही आंसर है, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रशस्त करना उसका कार्य है। 66वां क्वेश्चन है, जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। क्या? केवल बी कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? बी कोशिका के द्वारा। शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो संक्रमण से रक्षा कौन करता है? ये तो हमें लगता है WBC होना चाहिए। संक्रमण से रक्षा कौन करता है? WBC। बिल्कुल राइट है, WBC। ये श्वेत रक्त कणिका जो है ये हमारे संक्रमण से रक्षा करते हैं। और अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? यानी WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। WBC बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर में, रोग से लड़ता है, रोग को जल्दी आने नहीं देता है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्माण होती है? ये हो जाएंगे लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी का निर्माण होता है रुधिर के प्लाज्मा में, लिम्फोसाइट। ठीक है, सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट। एंटीबॉडी निर्माण लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है? लिम्फोसाइट से है। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध WBC के लिम्फोसाइट से होता है। ये सब कणिका विहीन है। संक्रमण के जवाब में बनने वाले पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? ये IgM है। कौन है? IgM है। चलिए अगला देख लेते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है लिम्फोसाइट। सबसे पहले महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन है? लिम्फोसाइट। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण लिम्फोसाइट। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वे शरीर के रोग जनों के द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। बी कोशिका लिम्फोसाइट का है, ये बीटा कोशिका और टी कोशिका। ठीक है, लिम्फोसाइट का प्रकार यह है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो रक्त में प्रोटीन का कारण ही क्या है? श्यानता का कारण है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मानव के श्वेत रक्त कण का व्यास कितना होता है? WBC का व्यास कितना होता है? WBC का व्यास कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। WBC का व्यास 7 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 0.007 माइक्रोमीटर होता है, मिलीमीटर होता है। ठीक है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा, WBC यदि आपका बढ़ जाएगा तो उसको कहते हैं ल्यूकेमिया। रक्त कैंसर जिसको कहते हैं आप लोग, ल्यूकेमिया कहा जाता है उसको। WBC अधिक मत नहीं बढ़ना चाहिए। लाल रक्त कणिका मुख्यतः बनती है कहाँ पे बनती है? ये अस्थि मज्जा में। WBC का निर्माण कहाँ होता है? RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। ध्यान रखिएगा इसको। इसका जीवन काल 100 से 120 दिन की होता है। तिल्ली या पीलिया में नष्ट हो जाता है। इसको WBC का बनना और RBC का विनाश होता है कहाँ पे? पीलिया में। पीलिया को क्या कहा जाता है? कब्रगाह कहा जाता है RBC का। RBC जो है यहाँ WBC यहाँ बनता है,
WBC क्या होता है यहाँ पे बनता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएँ बनती है? लसिका कोशिका कहाँ बनती है? तो तिल्ली में। कहाँ पे? तिल्ली में। लसिका कोशिका मतलब लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट सेल कहाँ बनती है? तिल्ली में बनती है, जिसका निर्माण लसिका ग्रंथि, तिल्ली, थैमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो कहाँ पे लिम्फोसाइट निर्माण? तिल्ली। तिल्ली नहीं लिया है, देखते एक से अधिक हो जाए। अच्छा, अस्थिमज्जा भी दिया है। तिल्ली या पीलिया, थैमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा आदि में लिम्फोसाइट निर्माण होता है। देखिए, पीलिया भी, अस्थिमज्जा भी हो जाता है, एस्पिलिन भी होता है, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध क्या है? रक्त जमाव से। थ्रोम्बिन रक्त को जमने से रोकता है, ठीक है। रक्त जमाव से थ्रोम्बिन एक ये प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया होता है, जिसे कई चरणों में बांटा गया है। अंतिम चरण में थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करने का प्लाज्मा के घुलनशील फाइब्रोनोजन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में संश्लेषित को प्रेरित करता है, और रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया विधि का स्पष्ट वितरण हॉवेल ने दिया था। रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया विधि का स्पष्ट विवरण किसने दिया था? हॉवेल ने दिया था। ये भी ध्यान रखना आपको। 82 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम क्या है? तो ये है थ्रोम्बिन है, ठीक है। अंतिम क्रिया है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90% के आसपास। कितना होता है? 90% के आसपास। 84 नंबर क्वेश्चन है, किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही? धमनियों की तुलना में शिरा की संख्या कम होती है, उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है। रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिका के रूप में होता है। श्वेत रक्त कोशिका केवल लसिका पर्व की बनी होती है। रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होता है। ये गलत है, ये सही है। ये सही। रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु जो है अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स अधिक होता है, प्लेटलेट संख्या बहुत अधिक होता है, ठीक है। यानी सामान्यतः वयस्क में लाल रक्त में 50 लाख प्रति क्यूबिक रक्त, और WBC जो होता है 4000 से 11000 क्यूबिक मीटर, जबकि प्लेटलेट्स संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच होता है। यानी प्लेटलेट्स ज़्यादा होता है शरीर में। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है हृदय धमनियाँ। क्या कहलाती है? हृदय धमनियाँ कहलाती है। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकों को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है? तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? 86 का देख लेते हैं डिस्कशन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड मानव शरीर में संश्लेषित होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कई पहलुओं के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम के प्रयोग से अर्जिनिन नामक अमीनो अम्ल से नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को स्किप करके थोड़ा सा रोक करके, वीडियो लंबा हो जाएगा ऐसे में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ये कह रहा है कि कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल राइट है। रक्त एक कोलाइड निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइड का कण होते हैं। फिटकरी के एल्युमिनियम ऑक्साइडों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। इसका क्या कारण है? इसका हमको लगता है डिस्कशन में दिया है, क्योंकि व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, इसका ए इज राइट आंसर होता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। किस देश के वैज्ञानिक ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को डैश किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है? ये कहाँ बनाया है? ब्रिटेन में के वैज्ञानिक ने ऐसा रक्त बनाया है प्लास्टिक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। अब लास्ट क्वेश्चन 88 लास्ट हो गया, और अब आगे हम लोग कवर करेंगे उत्सर्जन तंत्र। तो इसी तरह वीडियो में बने रहिए। अब अगला टॉपिक कवर करेंगे उत्सर्जन तंत्र। तब तक के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का अपडेट आप लोग मिलता रहे।
पहले इसका प्ले लिस्ट बना दिए हैं, आप लोग अच्छा से कवर कीजिए। घटना चक्र सभी एग्ज़ाम के, जितना भी एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षा है सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है साइंस का घटना चक्र या और जो भी घटना चक्र हो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।